चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसके अक्सर 15b अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 15c के बारे में। तो 15c का जो इंट्रो है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिया है, फिर भी देखिए क्योंकि क्वेश्चन उस पर बेस आ गया है। पहला इसमें अपन फॉर्मेट डिस्कस करेंगे 1 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में dx। किस फॉर्मेट की है? क्वाड्रेटिक फॉर्मेट की इक्वेशन है। और फिर अपन डिस्कस करेंगे px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में dx। आपको 7, 8, 9 और 10 इनके बारे में डिस्कस किया था 1 से लेकर 10 तक, जब 15a का अपन इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस कर रहे थे उसमें, ठीक है ना। अब इस फंक्शन का अपन इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको पुट करेंगे, px प्लस क्यू को क्या पुट करेंगे? a इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू में a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में b। एक फॉर्मेट इस फॉर्मेट में बन जाएगा और एक का अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे पुट करके, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट आपको माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं? ये जो कंप्लीटिंग आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, ये आपका लेट करके आई पुट कर दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको यूनिटी बनाओ। यूनिटी है तो रहने दो और नहीं है तो उसको बना दो। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 1 है, तो 1 को रहने दो। और फिर आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट उठाना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2। इस 2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 को तो ऐड करो, यानी 2 का स्क्वायर तो ऐड करो और 2 का स्क्वायर आप माइनस कर दो इनटू में dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये तीनों मिलके x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना देगा। और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 माइनस 4 इंटू में dx। इसी को लिख सकता हूँ मैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये कितना आपका, ये तो लिख दो आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में dx। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 को √6 का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब अपन फॉर्मेट जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन में a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में a और प्लस में c। बस ये अप्लाई कर दो। तो i इक्वल टू 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? √6 इंटू में tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? x प्लस 2 अपॉन में √6 और प्लस में कितना? c। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सेकंड देखो, लेट करके आप i पुट कर दीजिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है ना। और ये है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये लीजिए। तो 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में dx। इसको तो आप बाई पार्ट से कर दो, ठीक है ना। बाई पार्ट से भी आंसर आ जाएगा इसका, बाई पार्ट नहीं सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन से कर दो इसको। तो करते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पार्शियल फ्रैक्शन का मैं यूज करूं तो 2 फैक्टर बने हुए हैं, बना कर दीजिए इसका। 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूं तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये तो सेम है आपका, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2
इक्वल टू ए के साथ कौन मल्टीप्लाई x प्लस 2, बी के साथ कौन मल्टीप्लाई x प्लस 1, ठीक है ना। एलसीएम लिया मैंने, थोड़ा डायरेक्ट किया है, कुछ नहीं आप कर सकते हो। एलसीएम कितना x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये लीजिए। अब देखो यहाँ से आप कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर गिवन है आपको, और फैक्टर गिवन है तो आप वैल्यू डायरेक्ट आप x की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। तो वैन x इक्वल टू, इसके नीचे जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल पुट करो, 0 में पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, इस -1 को यहाँ पे पुट करो आप, तो 1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, और यहाँ पे पुट करूँगा तो 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a, 2 - 1 कितना 1, और 1 इंटू a कितना a, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई। और b की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो b के नीचे जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल पुट करो, ये लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, -2 में यहाँ पे पुट करूँ तो 1 इक्वल टू, ये तो 0 और प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई -1, ये वैल्यू। a और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो i नहीं सॉरी 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में -1 अपॉन में x प्लस 2, ये वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस, कितना -1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में dx, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में dx, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो i इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस में c, ये आपका आंसर। आपकी बुक में ये दिया हुआ आपको कि log m माइनस n, log m माइनस log n क्या होगा, log m, तो m की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन n x प्लस 2 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, चेक करते हैं साथ साथ, चलिए ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पार्ट, ठीक है ना। देखो थर्ड में क्या है, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मेट बन गया ना, डायरेक्ट फॉर्मेट बन गया। देखो मैं लिख देता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ा आपको इसमें, थर्ड वाले में। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इंटू में dx, ये है। इसको मैं सोल्व करूं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बेस पे, लेकिन अपन देखो इसमें डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, i इक्वल टू, यदि फॉर्मेट बनता है तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये कैसे बन रहा है देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर इंटू में dx। अब इसको देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब होल स्क्वायर का अपन जानते हैं क्या होगा, -1 अपॉन में 3x प्लस 1, एक पावर आ जाएगी यहाँ पे। अब इसका करो, इसका डिफ्रेंशिएट करना, 3x प्लस 1 का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो 3x का तो 3 और प्लस 3x का 3 इंटू एक्स, यानी 3x, 3 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1 और प्लस में 2 का कितना 0।
और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस 0 3, तो ये तो 3 इंटू 3x प्लस 1 और ये प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। करते हैं डिस्कस सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर लेट करके आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी 3 पार्ट गिवन है भाई, तो करते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट आपका 1 अपॉन में 9x² प्लस 6x प्लस 10 इंटू में dx। ये करते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले यदि फॉर्मेट बन रहा है तो बना दो, नहीं बन रहा है तो रहने दो। ठीक है, बन तो नहीं रहा है लेकिन वैसे भी है ना, देखो ये सेम सा ही तो है, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3x² प्लस 6x प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 9 इंटू में dx। अब इसको तो लिख सकते हो ना, ये सेम ही तो है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, एक बार 9 लिख दो, ये लो। अब इसको आप t पुट कर दो, यानी 3x प्लस 1 को मैं t पुट करूँ, डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर दो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, बात एक ही। एक बार मैं t करके कर रहा हूँ, इसको मैं t पुट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट 3 और x का dx और इसका 0 और इसका dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 इंटू में dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, और 1 अपॉन में यहाँ से लिखो आप 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं t, तो ये t का स्क्वायर इंटू में dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² इंटू dx इक्वल टू 1/a इंटू में 10 इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c। ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो i इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 तो कांस्टेंट है ना। अब इसका करो तो 1 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में 10 इनवर्स t अपॉन में 3 और प्लस में c, ये लीजिए। अब वैल्यू आप पुट कर दूँ तो i इक्वल टू 1 अपॉन में 9 इंटू में 10 इनवर्स इंटू में x, t की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1 अपॉन में 3 और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट की बात करूं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेट करके पुट कर दो, क्या गिवन आपको 1 अपॉन में 4x² माइनस 4x प्लस 3 इंटू में dx, ये गिवन है। सबसे पहले तो 4 को कॉमन निकाल दो, किसको 4 को कॉमन निकाल दो, तो i इक्वल टू, एक मिनट आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। देखो ये 3 से डिवाइड किया हुआ है ना, एक ही बात है। चलो ये देखो, सबसे पहले इसको भी अपन कर सकते हैं ना, देखो इसको भी कर दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट कर दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज ही नहीं हो रहा है। कंप्लीटिंग लगाओ तो 4 को कॉमन निकाल दो, बात तो एक ही है, तो कंप्लीटिंग लगा लो, या फिर देखो इसको आप 1 + 2 लिख सकते हो, इस 3 को तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 अपॉन में कंप्लीटिंग लगाते हैं, चलो आपको समझ में भी आ जाएगा। 4 को कॉमन निकालो तो x² माइनस x और प्लस में 3/4 इंटू में dx। अब क्या करना है, i इक्वल टू 1/4 तो बाहर आ गया
और 1/, में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/4। इस x का कोफिशिएंट 1 का हाफ और हाफ करके एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका तो स्क्वायर हो गया और माइनस इसका स्क्वायर कर दूं तो ये लीजिए, यानी जो 1/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दूं और एक बार माइनस कर दूं इनटू में dx। तो I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कंबाइन कर दूं तो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तब माइनस लेना, प्लस होता तो प्लस लेता, और ये 3/4 और इसको मैं कंबाइन करूँ तो ये वैल्यू आएगी 3/4 माइनस 1/4 1/2 आ जाएगा। या फिर लिखो तो लिख दो एक बार, चलो लिख दो, रहने दो फिर, ठीक है ना, एक ही बात है। इसको आप सोल्व कर लो इधर, 3/4 माइनस 1/4 1/2 इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में 1 मिनट भाई, 3/4 और ये 1/4 आधा ही बचेगा ना, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये वाला फॉर्मेट लगा दीजिए, तो 1/, में a की वैल्यू 1/, में √2 और इंटू में tan इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 1/2 अपॉन में √1/√2 और प्लस में कितना c। अब मैं चेक करता हूँ आंसर किस फॉर्म में है। देखो, एक मिनट रुको भाई, ऐसे करो इसको, देखो I = 1/, में इसको क्या लिख सकते हो, ये 2 तो ऊपर गया ना √2 तो, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 2, ठीक है, और tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में 2 और इसको आप उल्टा कर दो तो √2 अपॉन में 1 और प्लस में कितना c। इस √2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो √2 रिमेनिंग रहेगा। तो I = 1/, में 2√2 इंटू में tan इनवर्स और ये वैल्यू आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट करो तो वापस √2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 अपॉन में √2 और प्लस में कितना c। ये लीजिए, अब आप इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड पार्ट भी देखिए, थर्ड पार्ट को भी I = मान लीजिए 1/, में 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप x के स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, उसको आप यूनिटी कर दीजिए। क्या करें, यूनिटी, तो माइनस को कॉमन निकाल दो, माइनस को मैं कॉमन निकालूं, ठीक है, माइनस को अपन कॉमन निकालें तो माइनस को कॉमन लो तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में x² माइनस एक्स माइनस 1 इंटू में dx। अब करो I = x², I = 1/, में x² माइनस एक्स माइनस 1, x का कोफिशिएंट कितना 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर आप ऐड करो और 1/2 का स्क्वायर आप माइनस कर दो इंटू में dx। तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में ये वाली वैल्यू ये और ये कितना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये -1 और ये -1/4 इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = ये माइनस भी है भाई यहाँ पे कॉमन निकालने वाला, इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का कितना 4 - 1 यानी 4 माइनस का -1 5/4 इंटू में dx। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं इस माइनस को तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में ये माइनस तो प्लस
√5/2, यानी इस फॉर्मेट को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना अपन जानते हैं कि 1 में a² माइनस x² इंटू dx क्या होगा इसका, log 1 में 2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस में c, ये इसका होगा भाई, ठीक है ना। इसी फॉर्म में आ रहा है ना आंसर तो थर्ड का, ठीक है भाई, इसी फॉर्म में आ जाएगा। चलिए देखो करते हैं इसको सोल्व। नीचे भी क्या है, ये माइनस रख रखा है क्या बाहर, एक मिनट रुको भाई, इस माइनस को बाहर ही रख रखा है, ठीक है ना, इस माइनस को बाहर ही ले रखा है अगले ने, चलो अपन ही ले लेते हैं बाहर ही। ये लो माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ √5x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरा फॉर्मेट लग जाएगा, यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे a लगा दो, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस a/में x प्लस a, ये लीजिए। इस फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना भैया आप। देखो यूज़ करते हैं अपन इसका, i = -1 में 2a, a की वैल्यू कितनी है √5/2 इंटू में log mod ऑफ x माइनस a, तो x की वैल्यू है x माइनस 1/2 और फिर है माइनस a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √5/2 अपॉन x प्लस a, तो x माइनस 1/2 और प्लस √5/2 और प्लस में कितना c, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, i = -1 में √5 इंटू में log mod ऑफ, इस पूरे का मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम तो 2 और ये 2x माइनस 1 माइनस √5x अपॉन में इसका एलसीएम भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी, ये कितना 2x माइनस 1 प्लस में √5x और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चेक करते हैं, ठीक है, और प्लस c है, यही है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 15C के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपन डिस्कस कर लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।